नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वृद्धा पेंशन सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना और आश्रितता कम करना है। यह सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है तथा वृद्धावस्था में सहारा प्रदान करती है। गरीब वृद्धों के लिए अत्यंत उपयोगी। किसान देश की रीढ़ है। वह दिन रात मेहनत करके अन्न उपजाता है और समाज का पेट भरता है। उसकी मेहनत से ही जीवन संभव है। मौसम, मेहनत और जोखिम के बावजूद किसान राष्ट्र की सेवा करता है। इसलिए किसान को सम्मान, उचित मूल्य और सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में आयोजित दलहन क्षेत्र के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। उन्होंने यह भी कहा है कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश के लिए आवश्यक है और विदेशों से दाल आयात करना गर्व नहीं बल्कि चिंता का विषय है। उज्जैन में वंतारा की तर्ज पर इस तरह का जंगल चिड़ियाघर सफारी, वाइल्ड लाइफ सेंटर कम इंडियन जू कम रेस्क्यू सेंटर तैयार करें, जो यहां आने वाले विजिटर्स को पूरी दुनिया के अलग अलग जंगलों का एक ही जगह पर पूरा अनुभव दें। इस वाइल्ड लाइफ सेंटर को करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार किया जाए। देवास जिले के खातेगांव तहसील से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुसुमानिया से दीपगांव के बीच स्थित गांवों में किराना दुकानों एवं गुमटियों पर धड़ल्ले से शराब की अवैध बिक्री का व्यापार तेजी से फल फूल रहा है। कच्ची पक्की अवैध शराब की बिक्री के विरोध में लाडली बहनों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक और डीएम के नाम ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर शराब माफिया से निजात दिलाने की मांग की है। प्रदेश में शुक्रवार को मौसम पूरी तरह शुष्क रहा, लेकिन दिन और रात के तापमान में आए बदलाव ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया। राजधानी सहित कई शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि रात का पारा तेजी से लुढ़का है। पर्वतारोही आकांक्षा कुटुंबले ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका हाईएस्ट पीक किलिमंजारो पर चढ़ाई पूरी कर ली। यह चोटी समुद्र तल से 19,341 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले वे सितंबर 2024 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, टैक्स देने को लेकर अब लोगों की मानसिकता बदली है। अगर आजादी के बाद सही तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाता तो हम चीन और अमेरिका से आगे होते। परीक्षा केंद्र मूल विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर के विद्यालयों में बनाए जाने से परीक्षार्थी और अभिभावकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। परीक्षा 20 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों के अनुसार छोटे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र स्कूल से कम दूरी पर बनाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें आने जाने में परेशानी न हो। केरवा और कलियासोत डैम क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे सुनियोजित अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कड़ा प्रहार किया है। अधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां की भूमि भले ही निजी हो, लेकिन यदि उस पर होने वाली गतिविधियां जलाशय, वेटलैंड या जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने अवमानना की आरोपित भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को शुक्रवार को अपील पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत प्रदान कर दी। दरअसल गुरुवार को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने निगमायुक्त जैन को अवमानना का दोषी करार दिया था और शुक्रवार को उसकी सजा के लिए सुनवाई निर्धारित की थी। राजधानी के कोलार और बावड़िया कलां क्षेत्र के बीच सफर करने वाले लाखों नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। रिंग रोड की तर्ज पर विकसित 4 लेन अवध मार्ग के संकरे दानिशकुंज ब्रिज पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से अब जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है।
साइबर ठगों ने आधार अपडेट के नाम पर श्यामला हिल्स क्षेत्र में एक हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को ठगी का शिकार बना लिया। मोबाइल पर आए एक फर्जी मैसेज और लिंक पर उन्होंने क्लिक किया और जैसे ही ओटीपी डाला तो बैंक खाते से 55,000 रुपये उड़ गए। पुलिस के अनुसार माखन वर्मा शासकीय कन्या हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। इंदौर के स्कीम 134 स्थित हाईटेक ओल्ड एज होम स्नेहधाम में रह रहे बुजुर्गों को संचालक कंपनी ने 28 फरवरी तक भवन खाली करने का नोटिस दिया है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि कम संख्या के कारण इसे चलाना घाटे का सौदा है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा करोड़ों की लागत से तैयार किए गए बुजुर्गों के आशियाने स्नेहधाम में अचानक हलचल मच गई है। इस केंद्र का संचालन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने यहां रह रहे बुजुर्गों को अचानक जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया है। इस अप्रत्याशित सूचना के बाद यहां निवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों में हड़कंप मच गया है। इंदौर के एक स्कूल द्वारा शिक्षकों पर आपत्तिजनक मीम बनाने के आरोप में कक्षा 9 के छात्र को निकाले जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर इस निष्कासन पर जवाब मांगा है। सिंहस्थ 2028 और लगातार बढ़ते धार्मिक आयोजनों को देखते हुए राज्य सरकार ने इंदौर जिले में 110 हेक्टेयर में फूलों की खेती का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 8 फरवरी को प्रस्तावित शहडोल दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संभागायुक्त ने लालपुर हवाई पट्टी और कलेक्टर ने गधिया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। सीहोर में आज दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश भर के कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। देश को दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां मादा चीता आशा मां बनी है। खास बात यह है कि उन्होंने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। कूनो प्रबंधन ने इसकी पुष्टि कर एक वीडियो जारी किया है जिसमें मादा चीता अपने शावकों को दुलारती नजर आ रही है। दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर उच्च स्तरीय सम्मेलन शनिवार को सीहोर में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगा, जिसमें देश भर के 9 राज्यों के कृषि मंत्री, किसान, ईपीओ और बीज उत्पादक मौजूद रहेंगे, जो दालों में आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध किसान और पोषित राष्ट्र पर मंथन करेंगे। इस दौरान खेतों में भ्रमण करने और किसानों से संवाद करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस दौरान किसानी से जुड़ी कई अत्याधुनिक सुविधाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आरक्षक भर्ती के लिए 23 फरवरी से फिजिकल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के 10 जिलों में यह टेस्ट होगा। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना जिले शामिल हैं, जहां फिजिकल टेस्ट एग्जाम होना है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने आरक्षक जीडी के कुल 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसके लिए 30 अक्टूबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 25 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट और टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी कर चुका है। उज्जैन और जबलपुर में वन्य जीव केंद्र सह रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल स्थित सीएम निवास पर उज्जैन वन्य जीव केंद्र के निर्माण को लेकर कंसल्टेंट फर्म के साथ अहम बैठक आयोजित की गई। सीएम मोहन यादव ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में निगम मंडल और राजनीतिक नियुक्ति को लेकर नेताओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आने के बाद पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय संगठन ने प्रदेश से दोबारा नामों की सूची मांगी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का दौर लौट रहा है। मौसम विभाग से मिले नए अपडेट के मुताबिक आगामी 4 दिन प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर देखने मिलेगा। इनमें मुख्य रूप से ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में सर्दी पड़ सकती है, जबकि भोपाल और उज्जैन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि बारिश और घने कोहरे को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है।
संगीत की दुनिया के मशहूर गायक मीका सिंह ने आज शनिवार तड़के उज्जैन स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाई। मीका सिंह ने प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान वे पूरी तरह श्रद्धा में लीन नजर आए। जिले में खरीफ उपार्जन के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का समय पर परिवहन नहीं हो पाने से गंभीर स्थिति बनती जा रही है। बिगड़ते मौसम और परिवहन की मंथर गति के चलते खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा हजारों क्विंटल धान जोखिम में। एमपी के मंत्री विजय शाह पर देश की शीर्ष अदालत शिकंजा कस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अभियोजन के लिए राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इस गहमागहमी के बीच विजय शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए अपने बयान के लिए एक बार फिर से माफी मांगी है। जीवाजी विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट हॉस्टल में सीनियर द्वारा जूनियर छात्र के बीच रैगिंग और मारपीट की घटना के बाद शुक्रवार को छात्रों के कथन दर्ज कराए गए। इस दौरान 7 छात्रों ने मारपीट और रैगिंग न करने की बात कही। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने पीड़ित और सभी छात्रों के कथन को दर्ज करते हुए अब शनिवार को एंटी रैगिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही छात्रों पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। महादेव मेला 6 फरवरी 2026 से शुरू हो गया है। लोगों का चौरागढ़ पहुंचना शुरू हो गया है। लोग पचमढ़ी व भूरा भगत की ओर से पहुंच रहे हैं। इन भक्तों को बस संचालक ने ठगने का कार्य शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने बसों को परमिट के साथ ही किराया सूची दी है, जिसके हिसाब से किराया वसूला जाना है। छिंदवाड़ा से पचमढ़ी का किराया परिवहन विभाग के अनुसार 174 रुपए है, लेकिन 300 रुपए तथा भूरा भगत तक का किराया 104 रुपए है, जिसके बदले 200 रुपए वसूला जा रहा है। किराया सूची बसों पर चस्पा होनी चाहिए, लेकिन वह गायब है। 15 फरवरी शिवरात्रि तक मेला रूट पर लाखों की संख्या में भक्तों का पहुंचना होता है। बीते एक दशक में शहर और जिले का प्रॉपर्टी कारोबार चौंकाने वाली रफ्तार से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि जहां वर्ष 2015 में दस्तावेज पंजीयन की संख्या करीब 36,000 के आसपास थी, वहीं अब यह बढ़कर 75,000 के करीब पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि अकेले विक्रय पत्र सेल डीड की संख्या 56,000 से ज्यादा हो गई है। रजिस्ट्री के जरिए होने वाला रियल एस्टेट कारोबार अब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है, जबकि 2015 में यह आंकड़ा करीब 2,500 करोड़ रुपए था। शहर में मोबाइल गेमिंग की लत बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। खास तौर पर कोरियन ग्रुप से जुड़े ऑनलाइन गेम्स बच्चों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शहर की संत नगर, आदर्श कॉलोन, शिवाजी नगर, बंगला लाइन पेरेंट्स से बातचीत करने पर सामने आया कि बच्चे रोजाना 4 से 6 घंटे तक मोबाइल गेम खेल रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के एकात्म वेदांत सिद्धांत को अब लोग स्क्रीन पर सजीव देख सकेंगे। लेजर लाइट, वाटर एंड साउंड शो के माध्यम से उपनिषदों की कथाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए ओंकारेश्वर एकात्म धाम में दूसरे चरण का काम आरंभ हो रहा है। पहले चरण में यहां आदिगुरु शंकराचार्य की एक 108 फीट ऊंची अष्टघातु की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। दूसरे चरण में यहां एकात्मवाद पर आधारित संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को विधिवत कराने शिक्षा विभाग का अमला तैयार हो गया है। शुक्रवार को उत्कृष्ट विद्यालय से बोर्ड परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री लेने सभी 88 केंद्रों से केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष अपनी अपनी पेटी लेकर पहुंचे। चुनाव की तर्ज पर सामग्री वितरण करने अलग अलग 5 काउंटर बनाए गए। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर अपनी विवादित टिप्पणी पर सफाई और माफी पेश की है। उन्होंने भारतीय सेना की महिला अधिकारी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग के लिए चर्चित रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद देश भर में हंगामा हुआ। विवाद होने पर वो पहले भी माफी मांग चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि उनका इरादा किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का नहीं था। जहां शादी को लेन देन का माध्यम बनाया जा रहा है, वहीं भिंड जिले से आई एक मिसाल ने समाज को नई दिशा देने का काम किया है। खिड़कियां मोहल्ला निवासी अनोज पाठक ने अपने बेटे आकर्ष पाठक की शादी में दहेज लेने से इनकार कर यह साबित कर दिया कि रिश्तों की नींव पैसों पर नहीं, संस्कारों पर टिकती है।
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आयुक्तालय जबलपुर ने टैक्स चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पास करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय जीएसटी आयुक्त लोकेश लिल्हारे के नेतृत्व एवं निर्देशन में एंटी इवेजन टीम ने सीधी, सतना और कटनी जिलों में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश के प्रमुख दलहन उत्पादक 9 राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने अतिथियों को अमलाहा स्थित क्षेत्र में तैयार चने और मसूर की उन्नत किस्मों की फसल का अवलोकन कराया। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन पद्धतियों की जानकारी भी साझा की। रामचरितमानस में भगवान की पूरी कथा है। मानसजी में ही लिखा है कि भगवान की कथा अति हरि कृपा होने से ही प्राप्त होती है। कथा प्रारंभ से अंत तक पढ़नी और सुननी चाहिए, खंडित करके नहीं। कक्षा 2, 4, 5 में नहीं, पढ़कर सीधे मास्टर की पढ़ाई की जा सकती है क्या? रोज नहीं आता रोज डे। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत रोज डे से होते ही गुलाब के फूलों की मांग बढ़ने लगी है। गुलाब सिर्फ कपल्स के बीच प्यार जताने का माध्यम नहीं, बल्कि फैमिली, दोस्तों और कलीग्स के बीच भी अपनापन और आभार व्यक्त करने का बेहतर, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का मेन विकल्प बन चुका है। इन 7 दिनों गुलाब विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। गुलाब के एक्सपोर्ट बढ़ोतरी होने के कारण इंदौर शहर में एक अच्छी क्वालिटी के लाल गुलाब की कली की कीमत बढ़ गई है। मेहर जिला के मॉडल एवं उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रवेश चयन परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण रामनगर परिक्षेत्र के परीक्षार्थियों व अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बन गई है। इस संबंध में परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों के अनुसार कक्षा 9 में प्रवेश हेतु मॉडल/एक्सीलेंस विद्यालय की चयन परीक्षा रविवार को सुबह 11 बजे से आयोजित होगी, जिसमें परीक्षार्थियों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इंदौर एयरपोर्ट के रनवे और एयर साइड एरिया में सीआर की मौजूदगी दर्ज की गई है, जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान किसी भी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। हाल ही में डीजीसीए के निरीक्षण के दौरान यह गंभीर चूक सामने आने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिला प्रशासन से समस्या को हल करने के लिए मदद की गुहार लगाई। बैराड थानांतर्गत ग्राम मारौरा में बयान न बदलने पर एक ग्रामीण को 8 लोगों ने शुक्रवार की देर रात उस समय रास्ता रोककर मारपीट कर दी जब वह एक मृत्यु भोज में शामिल होने के लिए जा रहा था। पीड़ित का आरोप है कि आरोपितों ने मारपीट करने के साथ साथ उसे पेशाब भी पिलाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक के साथ मारपीट तो हुई है, लेकिन उसे पेशाब नहीं पिलाया गया है। भारत सरकार ने देवास पुलिस के 2 कर्मचारियों को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अति उत्कृष्ट सेवा पदक एवं 3 कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। यह पदक गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कर्मियों को उनकी असाधारण, सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है।